नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋषि शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रेन के बक्से में मिले शव का हुआ खुलासा। पिता ने 15 साल की बेटी के किए थे 6 टुकड़े। अफेयर के शक में हत्या का आरोप है। गोमती नगर स्टेशन पर मिला था बक्से में धड़। आरोपी पिता हिरासत में, पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफेयर के शक में हत्या का आरोप। गोमती नगर स्टेशन पर मिला था धड़। पिता ने 15 साल की बेटी के किए थे 6 टुकड़े। पिता ने 15 साल की बेटी के किए थे 6 टुकड़े। अफेयर के शक में हत्या का आरोप। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिता ने 15 साल की बेटी के किए थे 6 टुकड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, एक पिता के द्वारा जो है अपनी बेटी का ये हत्या का पूरा ये मामला है, जिसमें पिता ने जो है बेटी के प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर के शक के दायरे में उसकी हत्या की। उसके बाद उसके शरीर के 6 टुकड़े किए। जिस प्रकार से देखा जाए तो बक्से में जो है धड़ को जो है रख करके जो है ट्रेन में रख दिया और लखनऊ के लिए रवाना हो गया। हालांकि देखा जाए तो उसका सिर जो है कुशीनगर के तालाब में फेंक दिया था पिता के द्वारा। बाकी धड़ जो है एक बक्से में बंद करने के बाद ट्रेन में रखा। जो ट्रेन जो है गोमती नगर लखनऊ पहुंची, वहां पर जो है बीएसएफ के द्वारा उस बक्से से जो है बेटी की जो है बॉडी को जो है बरामद किया। इसके आधार पर जो है देखा जा सकता है कि इसमें देखा 6 टुकड़े मिलने के बाद जो है पुलिस के द्वारा इसे पूरा मामला दर्ज किया गया था। और दर्ज करने के बाद जो है अब पुलिस ने जो है पिता को जो है हिरासत में ले लिया है। जिस प्रकार से पूरे अब तक का जो मामला का पूरा खुलासा है कि बेटी जो है फोन पर किसी से बात कर रही थी और इस तक के दायरे में आकर के जो है पिता के द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया था। अब बाकी 1 बजे जो है पुलिस मीडिया के सामने पूरे मामले का खुलासा करेगी, किस प्रकार से जो है एक पिता के द्वारा बेटी की हत्या की गई थी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें, आरोपी पिता को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब से थोड़ी देर और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लखनऊ से खबर, जहां पर जनगणना ड्यूटी से 25% कर्मचारी गायब। सिफारिश के दम पर ड्यूटी के नाम कटवाने का लगाया जुगाड़। अधिकारियों ने मांगी रिपोर्ट। प्रशासन सख्त। जनगणना कार्य में लापरवाही पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने मांगी रिपोर्ट। प्रशासन सख्त। जनगणना ड्यूटी से 25% कर्मचारी गायब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? जनगणना से 25% कर्मचारी गायब है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश में जनगणना को लेकर जो है प्रशासन के द्वारा जो है पूरा डाटा तैयार कर लिया गया था। और जो है जो कर्मचारी थे उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी तो उनको जो है पूरी जनगणना के लिए सम्मिलित करने की घोषणा की जा चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार घोषणा करने के बाद जिन कर्मचारियों के नाम इसमें सम्मिलित किए गए थे, उसमें से करीब 25% ऐसे कर्मचारी थे जिनके द्वारा जो है अपनी जनगणना से अपनी ड्यूटी हटवाने के लिए उनके द्वारा अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे थे, जिसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा जो है एक
अल्टीमेटम जारी किया गया है। और जिस प्रकार से दूसरे अल्टीमेटम में साफ तौर से कहा गया है कि वो लोग जो कर्मचारी जो है जनगणना में शामिल है, अगर किसी प्रकार की उनके द्वारा लापरवाही की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उसमें ये भी कहा, उस निर्देश में ये भी कहा गया है कि अगर लापरवाही के चलते कार्रवाई के साथ साथ FIR भी उस कर्मचारी के खिलाफ दर्ज की जाएगी। देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से कर्मचारी जो है अलग अलग सोर्सेज अपने के माध्यम से अपना नाम हटवाने का उनके द्वारा प्रयास कर रहे थे, इसकी सूचना जो है वो ऊपर लेवल के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची। उसी के बाद जो है ये निर्देश जारी किया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें सिफारिश के दम पर ड्यूटी से नाम कटवाने के लगाए गए हैं जुगाड़। 25% कर्मचारियों के नाम गायब। अधिकारियों ने मांगी रिपोर्ट, प्रशासन सख्त। रायबरेली से खबर जहां पर SBI बैंक का जनरेटर हुआ ब्लास्ट। बता दें कि भीषण गर्मी और हवा पास न होने से जनरेटर में धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। शहर के गल्ला मंडी स्थित SBI बैंक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, मौके पर लोगों की लगी भारी भीड़। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, खबर अम्बेडकर नगर से है जहां पर गर्मी ने आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह होते ही चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। आज का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक अभी मौसम का हाल यही रहने वाला है। अम्बेडकर नगर की जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने भी अपील की है कि दिन भर पानी पीते रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। चिलचिलाती धूप, तपती सड़क, अंबेडकर नगर में भी गर्मी का बढ़ रहा सितम। कुछ रिक्शे वाले हैं, इनसे पूछते हैं किस प्रकार से सवारी निकल रही है और क्या इनका जो है रूट प्लान है। आप लोग यहाँ गोहन्ना चौराहे पे खड़े हुए हैं। जी जी। और किसका इंतजार कर रहे हैं? सवारी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या सवारी मिल नहीं रही है? नहीं, चिलचिलाती धूप में सवारी सर कहाँ से निकलेगी? कितने बजे से सवारी बंद हो जाती है मिलना? अब ये मान के चलिए बस 7 बजे के बाद कोई सवारी नहीं निकल रही है। भैया सवारी की वेट कर रहे हैं भैया, यहाँ सवारी वारी मिल ही नहीं रही, धूप में कोई निकलता नहीं है और हम लोग यार बहुत परेशान है भाई। सिर्फ सवारी के लिए घाम इतना गर्मी है, कौन आदमी निकलना चाहता है घाम में। और मजबूरन एक पेड़ के छाए खड़े हैं। अब मजबूरी ये है कि भाई पेट चलाना है तो आना है रोड पे, और क्या कर सकते हैं। सवारी कितने बजे से निकलना शुरू हो जाती है? यहाँ वही 6-7 बजे से शाम में निकलती है, जो लोकल होती हैं वही आते हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। अम्बेडकर नगर गर्मी पड़ रही है, क्या बेच मूंगफली बेच रहे हैं। तो अभी यहाँ बैठ क्यों गए? गाड़ी कोई आएगी तो बेचेंगे। अच्छा, गाड़ी आ नहीं रही है? नहीं। क्या गर्मी का कारण है कि और किसी चीज का कारण है? गर्मी का कारण है। अच्छा, गर्मी के नाते गाड़ी नहीं आ रही है। जब गाड़ी का आएगी तो आप मूंगफली बेचेंगे? हाँ।
तो आप इन लोगों को किस प्रकार जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार या अपने अपने चीज़ों को बेच रहे हैं या और जो ई रिक्शा चालक हैं वह सवारी का वेट कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि अंबेडकर नगर में भी गर्मी का सितम बढ़ रहा है और वह रोड पे यानी कि सड़क पर दिखाई दे रहा है। के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अंबेडकर नगर। लखनऊ में बढ़ती बिजली समस्याओं और भीषण गर्मी के बीच राजेश्वर सिंह ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर विद्युत व्यवस्था सुधारने के सुझाव दिए हैं। भाजपा विधायक ने राजधानी लखनऊ समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना साझा की है। पत्र में राज्य स्तर से लेकर सब स्टेशन स्तर तक विद्युत प्रबंधन को मजबूत करने के सुझाव दिए गए हैं। राजेश्वर सिंह ने भीषण गर्मी के दौरान जनता को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि बिजली संकट से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मोहन रोड मॉडर्न पिंक सिटी इलाके में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। क्षेत्र की बड़ी आबादी लगातार बिजली संकट झेल रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कैसरबाग बस अड्डा पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। तरस कराती महिला मदद की गुहार लगाती रही, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने मानवता दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। वजीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, महिला की मदद पर जुट गई। इसी दौरान महिला ने बस अड्डे पर ही बच्चे को जन्म दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से जच्चा बच्चा को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। खबर मथुरा से, जहां पर नरहौली गांव में शादी समारोह के दौरान उस समय बवाल मच गया, जो बारात पर लगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो तोड़े जाने का आरोप लगा। घटना के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पथराव व लाठी डंडे चलने लगे। हिंसा में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए गए हैं, जबकि कई वाहन और बारात की बग्गी क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार भगवान दास की बेटियां लक्ष्मी और पूनम की शादी बरसाना क्षेत्र के भन्नाकला गांव निवासी नेमचंद्र के बेटे अशोक और कुलदीप से तय हुई है। बुधवार रात बारात चढ़ाने के दौरान 2 डीजे की धुन पर राजखाना चल रहा था और इसी बीच बाबा साहब की फोटो तोड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। उस वाद विवाद के दौरान दुकानदार पक्ष की एक महिला के सिर में चोट आने से घायल हुई, जिसको बाद में तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु CSC भेजा गया और वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इसमें दोनों पक्षों में इस घटना के बाद पथराव हुआ है, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए हल्का बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को तितर-बितर किया गया। रायबरेली में भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर अशोक कोरी नाराज नजर आए। बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने फोन पर बिजली विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। विधायक ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के हिसाब से बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्था सुधारने और जनता को राहत देने के निर्देश दिए। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए।
अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहाँ से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है लगातार। ये क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब उनको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है लगातार। इतना कैसे कटौती हो रही? हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे 6-6 घंटे, मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5 6-6 घंटे। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। क्या मॉनिटरिंग करते हैं आप लोग, मुझे बताइए। मैं दिन में चीफ इंजीनियर साहब से बात कर चुका हूँ, एससी साहब से बात कर चुका हूँ, दिन भर में 10 बार मैं एक्सीएन से बात करूँ, मैं एसडीओ से बात करूँ, मेरे पास और भी जनता के काम होते हैं दिन भर। यही नहीं कि मैं सिर्फ बिजली झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसियागंज इलाके में झांसी और गोरखपुर से कोटा जा रही सवारियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बस चालक के सामने अचानक बाइक सवार आ गया और जिससे बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में बस में सवार कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। इस बस में एक ही ड्राइवर 4 बजे से चला था। सुबह 5 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या हुआ? अब ये तो हम लोग सोए थे, क्लियर नहीं है। कहाँ जा रही थी? ये कोटा। बाद में क्या मालूम पड़ा? जी, बाद में क्या मालूम पड़ा? ये डिवाइडर से लड़ गई है। गाड़ी निकल रही थी जी, साइड से बगल से एक गाड़ी निकल रही थी, बस उसी को बचाने के चक्कर में ये डिवाइडर पर चढ़ गई है। सारे लोग ठीक है? जी जी जी, सब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का हो गया। कहाँ से आ रही थी? क्या गोरखपुर से आ रही थी, कोटा जा रही थी। और हो गया। आप लोग सो रहे थे? हाँ, सो रहे थे। क्या देखा आप? सो रहे थे, गाड़ी एकदम पलट ऐसा हुआ, डर के उतरे, सब भागे और गए। हाँ, सब लोग ठीक है? सब ठीक है। से हम लोग कोटा जा रहे हैं जी। 5 बजे सुबह की घटना है। हाँ। डायरेक्ट खटाक सी आवाज आई। हाँ। हम लोग अंदर ही मतलब बच गए, सेफ हैं सारे लोग। हाँ। लेकिन अभी तक 9 बज गया, 5 बजे से कोई व्यवस्था नहीं कोटा जाने की। कैसे जाओगे आप लोग? अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई, सब किसी से कोई रिप्लाई नहीं मिला। कोई यहाँ के लोग आए, पुलिस वगैरह आई, कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं। पानी वगैरह मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा। किसी ने कुछ नहीं पूछा। साहब ड्राइवर हम लोग कई बार बोले हैं, हम लोग पहुँचाने की व्यवस्था करो। उसी बहुत बड़ा एक आप लोग लेट हो रहे होगे? हम लोग लेट हो रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं हुई। ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी आगे की? अभी तक कोई नहीं। हम लोग बोले दूसरी बस से भिजवा दो। खबर संभल से, जहां पर जिले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमा तुरंत सक्रिय हो गया और आरोपी की तलाश शुरू की। मामला चंदौसी थाना क्षेत्र का है, जहां ईटभट्टे में रहने वाली बुजुर्ग महिला के साथ आरोपी ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी निवासी गोलागंज को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज दिनांक 20 मई को थाना चंदौसी की पुलिस की टीम द्वारा चंदौसी टी पॉइंट के आसपास संदिग्ध वाहनों में व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक व्यक्ति जो है बहजोई की तरफ से जो बाइक से आ रहा था, पुलिस की टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस की टीम द्वारा उसे संदिग्ध मान कर पीछा किया गया, जो कि थाना इस्लाम नगर को जाने वाली लिंक रोड पर मुड़ गया। पुलिस की टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। आगे चलकर उसने अपनी बाइक रोककर पुलिस की टीम पर हमला किया तथा फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। नाम पता पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम नसीम पुत्र जमील अहमद निवासी गोलागंज चंदौसी बताया है, जो कि थाना चंदौसी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 146/26 का नामित अभियुक्त है।
कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से हीट स्ट्रोक को अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं गर्मी का असर अस्पतालों की ओपीडी में भी दिखाई देने लगा है। मराना रोड स्थित केपीएम हॉस्पिटल में इन दिनों ओपीडी में रोजाना 400 से 500 अधिक मरीज पहुंच रहे। अस्पताल में डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी और डायरिया जैसे समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ की व्यवस्था एक नंबर है। यहाँ पे डॉक्टर भी समय से आते हैं और दवा का काम भी टाइम से होता है सब। हाँ, सब कुछ, कूलर भी लगा हुआ है, एसी भी लगी हुई है, पंखा भी लगे हुए हैं, सब। जब मरीज भर्ती है हमारा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। सभी डॉक्टर टाइम से आते हैं, सभी सब बढ़िया व्यवस्था। भीषण गर्मी है, अच्छी सुविधा है। गर्मी की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था, एसी लगा है, कूलर है, सब कुछ व्यवस्था, पंखा, कूलर, सब कुछ। डॉक्टर टाइम से आ रहे हैं। लगातार गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर डायरिया और डिहाइड्रेशन के भी मामले अस्पतालों में सामने आने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केपीएम अस्पताल के सीएमएस अनिल जी हैं। आइए जानते हैं इन डायरिया और से किस तरीके से बचाव किया जाए, क्या सावधानी बरतें। नंबर एक तो दोपहर के समय अपने घर से बाहर कम से कम निकलें। अगर निकलें तो अपने आप को पूरे बदन को कवर करके निकलें। धूप से बचने के लिए अपना संग द्रव पदार्थ रखें, खासतौर से पानी के प्रॉपर इंतजाम करके निकलें। ओपीडी में कितने मरीज आ रहे होंगे? ओपीडी में लगभग 400 से 500 मरीज आ रहे हैं और इस समय ओपीडी में भी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वार्डों में क्या स्थिति है? तो गर्मी पड़ रही है, इसकी की व्यवस्था क्या है? हमारे यहाँ जनरल वार्ड से लेकर सभी पेइंग वार्ड सभी में जो है एसी लगे हुए हैं और संघ में सुबह से लेकर शाम तक फुल टाइम चलते हैं। हमारे साथ सीएमएस अनिल कुमार जी, उन्होंने बताया कि इतनी भीषण गर्मी में तरल पदार्थ का सेवन करें और जो वार्ड है सारे वार्डों में एसी की व्यवस्था लगाई गई, किसी प्रकार के मरीजों को कोई समस्या नहीं हो रही। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।